नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। निफ्टी की एक्सपायरी हो गई दोस्तों, और एक्सपायरी बहुत खराब हमें देखने को मिली। मतलब निफ्टी मॉर्निंग से ही हमने देखा 25,200 को क्रॉस करने की बार बार अटेम्प्ट कर रहा था और फिर धड़ाधड़ गिरता ही जा रहा था। क्या ये बड़ी गिरावट की आहट है? क्या खबरें निकल के आ रही है दोस्तों? ट्रेड डील पर क्या प्रोसेस हुई है इस समय तक, और डेटा क्या कह रहे हैं? बहुत सारी चीजें हैं आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो से हमें ये समझ में आएगा दोस्तों कि अगर ट्रेड डील में कोई दिक्कत आ गई तो बाजार इस समय जिस स्तर पर खड़ा है ना दोस्तों, फिर धूल चाटने के लिए तैयार हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां जाकर जुड़ना मत भूलिएगा, ताकि खबरें आप तक सही समय पर पहुंच सके। तो कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और शुरुआत दोस्तों वहीं से करते हैं जहां सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है। जी हाँ, ट्रेड डील। अब बार बार देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब कह तो रहे हैं कि हम बहुत क्लोज हैं, बहुत क्लोज हैं। मुझे तो खाली ये नहीं समझ में आता इतने कितने क्लोज है दोस्तों, कि हम अब क्या चिपकना चाहते हैं दोनों आपस में? मतलब रोज कहते हैं हम वेरी क्लोज हैं, वेरी क्लोज। हम मतलब ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि कितना क्लोज है यार। कितनी दूरी थी कि नजदीक नजदीक आते आते अब क्या बिल्कुल चिपकने की तैयारी है ट्रम्प साहब और मोदी जी की। तो अब समझ में नहीं यार, क्योंकि पहले तो बहुत ज्यादा चिपके हुए भी थे दोस्तों, अब थोड़ी दूरी भी बना ली है। ये सारी चीजें आपके सामने हुई है। तो ये रोज रोज की कहानी वेरी क्लोज ट्रेड डील को लेकर समझ में नहीं आ रही है, और यही एक बड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, ये जो वेरी क्लोज जो बोले जा रहे हैं दोस्तों, उनमें एक और प्रॉब्लम है। ये जीएम फार्म प्रोडक्ट, ये एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अब देखिए, अभी मैं न्यूज़ देख रहा था और वहाँ पर कुछ चर्चाएं हो रही थी। हालांकि देखिए कितनी सच है कितनी झूठ है, मगर आप भी इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा। ब्लड मिल्क। अब आप सोचेंगे मैं कहाँ से कौन सी बातें करने लग गया। हाँ, अमेरिका में दोस्तों क्या होता है, जितने भी पशुओं को मतलब बोलते हैं ना, जो मर जाते हैं या बुच्चर खाने हैं, वहाँ की जो गंदगी निकलती है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, चारे में मिलाया जाता है। और चारे में मिलाने के बाद वही नॉनवेज चारा पशुओं को खिलाया जाता है, और उससे मिलने वाले दूध को वहां पर ब्लड मिल्क कहते हैं। आप भी सर्च कीजिएगा। क्या ये पेच वहीं फंसा हुआ है? क्या अमेरिका उस चारे को इंडिया में भी लाना चाहता है, या वैसे ही फैक्ट्रियां यहाँ पर भी लगाना चाहता है? और ये जीएम फार्म प्रोडक्ट जो है ना कहीं अब सोयाबीन मकई की जो हम बातें कर रहे हैं, वो तो खैर है ही है, मगर वहां से भी कुछ ना कुछ रिलेटेड है। तो क्या ये पेज अभी फंसा हुआ है? तो हालांकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ दोस्तों, आप इंटरनेट पर देखेंगे तो आपको कुछ वहां पर समझ में आएगा जरूर। और कमेंट बॉक्स में भी आप बताइए मुझे, क्या आपने पढ़ा है इस बारे में? अगर आपने इस बारे में पढ़ा है ब्लड मिल्क के बारे में, तो आप मुझे भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये चीजें अभी फिलहाल तो ट्रेड डील को लेकर चल रही है। बाजार को अगर हम बात करें, मार्केट की अगर हम बात करें आज के दिन की, और फिर निफ्टी के चार्ट पर चलेंगे कि किस आहट की दहलीज पर निफ्टी खड़ा हुआ है, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो आज अगर हम बात करें तो निफ्टी पूरी तरह वीक था, और उसको वीक करने में बैंक निफ्टी का बड़ा हाथ था। 12 की 12 बैंक निफ्टी के शेयर जो थे वो धड़ाम हो गए थे। हालांकि निफ्टी 500 थोड़ा बहुत संभालने की कोशिश कर रहा था। 50-50 का रेशियो था। 237 के मुकाबले 258 रेड में थे दोस्तों। ये चीजें तो मार्केट में चल ही रही थी। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सारे इंडाइसेस में आज कोई खास मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा था। मतलब कहीं तेजी कहीं मंदी। अगर एनर्जी में देखें तो 50-50 का रेशियो, ऑटो में देखें तो 50-50 का रेशियो। वहीं पर हम फार्मा की बात करें तो वहां पर भी ऐसा ही चल रहा था। फार्मा ठीक था। फार्मा 16 के सामने 4 शेयर रेड में थे, मगर पीएसयू बैंक ने गड़बड़ मचा दी आज, और सर्विसेज फाइनेंशियल सब में गिरावट, और अच्छी खासी गिरावट। ये गिरावट दोस्तों क्या बताना चाहती है? देखिए, हम बहुत अच्छी रिकवरी करके नीचे से आए हैं, ठीक है। पैटर्न अभी भी चेंज नहीं हुआ है, याद रखिएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पैटर्न चेंज हो गया, नहीं, अभी भी हम हायर हाई पैटर्न के अंदर हैं, ठीक है। अभी भी हम हायर हाई पैटर्न में हैं।
21,800 की रिकवरी के बाद लगातार मार्केट चला है और बहुत अच्छा बाजार चला है दोस्तों। काफी कुछ मार्केट ने हमें दिखाया और इतना अच्छा मार्केट चला, मगर गिरावट भी बहुत अच्छी हुई थी दोस्तों। लंबी गिरावट के बाद बाजार चला था। ये गिरावट सभी लोगों को याद है, पसीने छूट गए थे। 26,000 से 21,800 की गिरावट में पसीने छूट गए थे। तो हम वापस 21,800 से 25,000 चले गए। मगर यहां पर आकर, और ये जो सिचुएशन थी ना दोस्तों, ये बहुत डरावनी सिचुएशन थी। क्यों? यहां पर इजराइल ईरान युद्ध हो गया था, यहां पर इंडिया पाकिस्तान हो गया था, और यहीं पर टैरिफ का मैटर भी चल रहा था। तो यहां पर इस समय बाजार जिस दहलीज पर खड़ा है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर ट्रेड डील है। अगर इस डील में पॉजिटिवनेस आती है दोस्तों, याद रखिएगा मेरी बात, अगर इस डील में पॉजिटिवनेस आती, पॉजिटिवनेस का मतलब यह है कि हम एक्सेप्ट करके चल रहे हैं कि 10 से 15% अगर टैरिफ लग जाए तो मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात होगी। अगर 15% से ऊपर लग गया या 20% क्रॉस कर गया तो बाजार हलचल मचा देगा। और यही डर इस समय निवेशकों को भी लग रहा है। ठीक है, एफआईआईज को भी डर है। देखिए, कल का फिगर बहुत बड़ा फिगर था। कल अच्छा खासा एफआईआईज ने दबा के बेच दिया। मतलब 1858 करोड़ तो यहाँ बेच दिया और 3614 करोड़ यहाँ बेच दिया। तो करीब करीब 5000 करोड़ की बिकवाली कल कर दी। आज का फिगर नहीं आया है, अपडेट होगा तो मैं टेलीग्राम पे जरूर बताऊंगा। मगर आज का फिगर, हालांकि निफ्टी की एक्सपायरी आज थी, कोई मूवमेंट नहीं आया। क्या जेन स्ट्रीट के जाने के बाद यहां पर बड़ी उथल पुथल बंद हो गई? तो ये सच्चाई है दोस्तों, उथल पुथल तो बंद हो गई। इससे ट्रेडर को बहुत रिलीफ मिला है। ये जो 300 पॉइंट का ऊपर चला जाना, 300 पॉइंट का नीचे चला जाना, ये जो बड़ी बड़ी कैंडलें आप देखते थे, ये वाली, यहां पर अगर आप देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी कैंडलें बनती थी दोस्तों। एक ही दिन में, सिंगल वन डे में 24,600 से सीधा 24,700, सॉरी 24,700 से, अगर हम 24,400 से हम देखें 24,700, ये बड़ी कैंडल। आप यहां पर भी देखेंगे 24,420 से लेकर 24,945, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनती थी। 400 400 500 500 पॉइंट निफ्टी मूव कर जाता था। वो नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी तेजी थी आज, ऐसा नहीं है, मतलब इतनी खास नहीं। मगर देखिए, मंदी के बाजार में ग्रीन में बंद होना भी बड़ी बात है। आप देख सकते हैं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी हुई, जबकि निफ्टी 100 पॉइंट नीचे गिर गया। अब निफ्टी इंपॉर्टेंट हर्डल के पास जाके बार बार टच करके गिरा। आज भी कोशिश की 25,200 को क्रॉस करने की पूरी ताकत लगाई, मगर वॉल्यूम नहीं है नीचे दोस्तों। और जब वॉल्यूम नहीं है नीचे तो फिर पार करना बहुत मुश्किल है। और आज वॉल्यूम नहीं था। अब अगर आज मान लीजिए 25,000 के ऊपर की, 25,200 के ऊपर की क्लोजिंग होती तो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग में कहता, मगर नहीं हुई। पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं बार बार टच एंड गो हो रहा है। मतलब टच करता है नीचे गिर जाता है, टच करता है नीचे गिर जाता है। ये दिखा रहा है कि बाजार थोड़ा सा ट्रेड डील को लेकर कॉशियस है दोस्तों। तो हमें भी कॉशियस रहना पड़ेगा, ट्रेड डील का हमें भी इंतजार करना पड़ेगा। अगर ट्रेड डील में पॉजिटिवनेस आती है तो ठीक है, हो सकता है 100-200 पॉइंट छूट जाए तो छूट जाए, मगर हमें क्लियरिटी तो नजर आएगी ना कि हाँ, हमारी कार के आगे जो शीशा लगा हुआ है इस पे धुंध नहीं है, जो हमें नजर आ रहा है वो साफ नजर आ रहा है। तो ये जो धुंध है इसके छटने का हमें इंतजार करना है, क्योंकि ये बड़ी आहट के रूप में खड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए कुछ गलत हो जाता है दोस्तों, तो अगला सपोर्ट हमारे पास बहुत नीचे है, बहुत नीचे है, 500-600 पॉइंट नीचे है। तो देखिए, ये जो 3 ट्रेंड लाइन मैंने दिए, मुझे ये सपोर्ट नहीं है दोस्तों। असली सपोर्ट जो है ना वो नीचे की तरफ है, और वो 24,800 24,600 इस लेवल पर आएगा। तो फिलहाल वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, ट्रेड डील का हमें इंतजार करना पड़ेगा, और ट्रेड डील के बाद ही कोई डिसीजन लेना पड़ेगा दोस्तों। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। तो अच्छा लगा है तो लाइक करते जाएं। थैंक यू, धन्यवाद।